बहुत ध्यान रखते हैं। हम्म। मगर उन्होंने समझे थे बच्चे नॉर्मल ही है, अभी भी नॉर्मल ही है करके बोलते हैं। मगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं था ना, उनको भी मालूम नहीं था। अभी तो उनको मालूम हुआ है ऐसा प्रॉब्लम है, करवा दे लक्ष्मी पहला तो ऑपरेशन। अच्छा, हम बोल दिए इस चक्कर में। हाँ, इस चक्कर में नहीं तो हम सब मैडम आज मन बहुत ज़्यादा दुखी है, कुछ भी ऐसा स्पेशल करने का मन नहीं हो रहा। इवन आज मैंने अपने जो मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी सेल्फ केयर करती हूँ, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं की, जो बस डेली का काम था वही किया, क्योंकि आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हेलो माई कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरी इस फैमिली में आपका स्वागत है, पूरे दिल से स्वागत है। हम सब एक फैमिली है और एक दूसरे से मन की बातें शेयर करते हैं, इससे मन भी हल्का हो जाता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कभी कभी निकल जाता है। तो आज की ब्लॉग में क्या है ख़ास, तो मैं आज आपसे मन की बात करने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है और कभी कभी फिर ये सोचने लगती हूँ कि सच में भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं चलता, लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं। आज पूरे टाइम सुबह से मैं यही सोच रही हूँ कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, या क्यों ऐसा भगवान करते हैं। क्या वो बात है, मैं आपसे ब्लॉग में आगे ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। और आपको वो सब सुनने के बाद आपको पर्सनली क्या फ़ील होता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे ब्लॉग में ट्रिप्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़, रेसिपीज़ और स्किन केयर रूटीन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ें देखने के बाद आपको क्या खास लगा उसमें वो मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। बढ़ गया है, बढ़ गया है ना, माँ से उसका स्प्रे दिए वो हाँ हाँ हाँ, नोजल स्प्रे, हाँ उसका वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप भी आप बोले रहा उसका ग्रोथ नहीं हो रहा बोल के इस बारे में बोल के मैं हाँ, क्योंकि वो एकदम ग्रोइंग एज में ना, 6-7 साल। इसमें क्या करना है, अभी हम नोज का दिखाए थे, नोज में सब लिख के दिए थे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो अभी मैं करवाए। ये रिपोर्ट आए बाद ये रिपोर्ट लेके 80 नंबर वार्ड को जाना है वहाँ पे। 80 नंबर ये वाली मैडम को आप बताई ऑपरेशन का, तो वो नहीं बताई आपको कि गांठ का टेस्ट होता है? वो नहीं बताया हमको, ये कुछ नहीं बताया हमको। गांठ निकाला ही इसीलिए जाता है कि फिर उसका बायोप्सी टेस्ट होता है। वो भी बोले नहीं, आप बोल रहे ना बायोप्सी क्या होता है? हाँ, बायोप्सी, बायोप्सी। वो बोले नहीं, वो कुछ भी बोले बट ऑपरेशन करना है माँ तो मैं एडमिट हो, उतना ही बोला, हम एडमिट हो। नहीं नहीं, उसको आप बात करा दीजिएगा, या तो हम लिख के भी दे देंगे। मान लीजिए उस समय फ़ोन नहीं उठ पाया या कुछ हुआ तो आपको हम लिख के भी दे रहे हैं डॉक्टर से क्या क्या पूछना है। उतना तो पढ़ ही लीजिएगा आप। बड़े वाले के लिए क्या बायोप्सी का पूछना हो, छोटे वाले प्रॉब्लम से बहुत ध्यान रखते हैं। मगर उन्होंने समझे थे बच्चे नॉर्मल ही है, अभी भी नॉर्मल ही है करके बोलते हैं। मगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं था ना, उनको भी मालूम नहीं था। अभी तो उनको मालूम हुआ है ऐसा प्रॉब्लम है, करवा दे लक्ष्मी पहला तो ऑपरेशन। अच्छा, हम बोल दिए इस चक्कर में। हाँ, इस चक्कर में नहीं तो हम सब मैडम। तो हाउसवाइफ का जो डेली रूटीन होता है मॉर्निंग टू नाइट, मेरा भी नॉर्मल वही रूटीन होता है कि बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड ऑफिस चले गए, घर की डस्टिंग करनी है, घर की क्लीनिंग करनी है, एक बार टिफ़िन बनाना होता है और उसके बाद फिर अलग से एक ब्रेकफास्ट बनाना होता है। लेकिन आज थोड़ा एक्स्ट्रा लोड था क्योंकि अगले 4-5 दिन के लिए मैंने अपने हाउसमेट को छुट्टी दे दी है। लेकिन अच्छी बात ये होती है ना कि जब आपको पहले से पता होता है कि हाउसमेट नहीं आएगी, आपके हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, उसी हिसाब से टारगेट ओरिएंटेड काम हो जाता है और समय पे समय ख़त्म हो जाता है। मेरे लिए आज है बच्चों का बुधवार, तो मैंने बच्चों की कुछ क्लासेस ली और एक वीडियो भी पोस्ट की है बच्चों के लिए, अबाउट माई सेल्फ इंट्रोडक्शन के टॉप 10 क्वेश्चन आंसर, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, वो सारी चीज़ें। तो घर की क्लीनिंग करते करते मैं वही सारे क्वेश्चन सोच रही थी कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो कंटिन्यूस बार बार पूछे जाते हैं, तो उसी की आज वीडियो बनानी थी मुझे, तो वो मैंने शेयर किया है। ये फ्राइड राइस रखे हैं, अचार दे दिए हैं, आप खा लीजिए पहले। कहाँ है छोटा वाला आपका बेटा? ठीक है, उसको बुला दीजिए, मैगी बना रहे हैं, मैगी खा के तब जाइए हॉस्पिटल। बृहस्पतिवार है ना, गुरुवार का दिन बहुत अच्छा होता है किसी भी काम के लिए। दिन के टाइम में मैंने लिया सलाद ब्रेक, तो आज मैंने सारी चीज़ों का मिक्स सलाद बनाया था और मेरे जो हाउसमेट आई थी वो बिल्कुल खाली पेट थी। ऑब्वियस है, जब बच्चे का ऑपरेशन हो तो माँ का मन नहीं लगता, वो उनके चेहरे से ही दिख रहा था। तो मैंने उनसे पूछा तो सच में वो दोनों, उनका छोटा बेटा और वो दोनों ही खाली पेट थे। तो मेरे पास जो था उस समय चावल था, मैंने फ्राइड राइस बनाया और बेटे के लिए मैगी बनाया क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है। फिर नहा धो करके रेडी हो गई और खाना बनाने आ गई। तो खाने में आज मैंने बनाया चने की दाल, लौकी की सब्ज़ी, चावल, सलाद, चटनी और साथ ही साथ आज बनाया है मैंने करेले का
बचका बोलते हैं या करेला फ्राई, बहुत ही कुरकुरा, बहुत टेस्टी। और मेरे बेटे को तो करेला वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन आज वाला करेला उसको बहुत पसंद आया। तो जब बच्चे को पसंद आ जाए ना, तो मुझे लगता है कि नहीं ये रेसिपी तो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाना सबसे टफ काम है। तो मेरा बेटा तो वैसे सारी सब्जियां बहुत मन से खाता है, इसलिए मैं आज स्पेशली आपसे वो करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास 2-3 करेले बच गए थे, उसी को छिला भी नहीं, सिर्फ धुल करके गोल गोल काट लिया है, चाकू से ही काटा, स्लाइसेस नहीं किए वैसे। फिर इसमें डाला 1.5 चम्मच बेसन और 1.5 चम्मच चावल का आटा, दोनों बराबर मात्रा में। तो जब बेसन और चावल का आटा बराबर मात्रा में रखते हैं ना, तो कोई भी फ्राइड चीज़ें बहुत कुरकुरी बनती हैं। फिर इसमें मिलाया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें मिलाएंगे, वो है सरसों, पीला वाला सरसों पाउडर, और साथ में 1 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए नींबू या अमचूर पाउडर, कोई भी खटास बहुत ज़रूरी है। फिर आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट मिलाया, थोड़ा सा पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अमचूर पाउडर डालने से क्या होता है ना, करेला उतना कड़वा नहीं लगता और हेल्दी तो रहता ही है करेला। और चावल के आटा से ये बहुत कुरकुरा बनता है। तो इसको मिक्स करके रख दिया, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, 5 से 10 मिनट, तब तक बाकी के काम कर लिए। दाल फ्राई कर लिया, सब्जी छौंक दी और ये गर्मा गर्म ही फ्राई किया। तो इसके लिए फिर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल और 1 बाय 1 करेले के पीसेस सारे इसमें डाल दिए। और सबसे ध्यान रखने वाली बात ये थी कि इस करेले को ना मैंने बॉयल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। तो इसको पकने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। एकदम धीमे आंच पे इसको पकाइएगा, तो फ़ायदा क्या है कि करेला अंदर तक पक जाता है और दूसरा बाहर का लेयर बहुत कुरकुरा होता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। और साथ में चटनी अगर होती है ना, तो खाना एकदम कंप्लीट हो जाता है, मतलब बेस्ट साइड डिश होती है। अगर आप कुछ भी ऐसा फ्राइड चीज़ बना लेते हैं, तो मैं तो अक्सर लौकी का या आलू का, अलग अलग सब्जियों का ऐसे बनाती रहती हूँ। तो आज सोचा करेले का बनाते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं। और इसे अक्सर बनाती हूँ, मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है। तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि जैसा कि कैसा मैंने बना, आज आपके के घर में ब्लॉग में सबको स्टार्टिंग पसंद में आया ही कि नहीं बताया कि आया। आज मेरा मन खैर, थोड़ा सा दुखी है और कुछ भी खास करने का मन नहीं हो रहा है। उसका कारण जब मैं आपसे शेयर करूंगी तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हम में, आप में, किसी की भी लाइफ में कभी भी हो सकता है। तो मेरी जो हाउसमेट हैं, उनके बच्चे को देखते ही, दोनों बच्चों को देखते ही मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आई कि ये दोनों बच्चे इंटरनली बीमार हैं। हालांकि हर माँ बाप को अपना बच्चा हमेशा स्वस्थ ही लगता है, लेकिन हमें मतलब एक्टिव होकर के इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अच्छी बात है कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, लेकिन मेरे उस तसल्ली के लिए आप दोनों बच्चों का एक बार प्रॉपर टेस्ट चेकअप सारे करवा लीजिए। तो यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो वहाँ गई थी परसों टेस्ट कराने। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि मैंने उन्हें छुट्टी दी। तो रिपोर्ट में डॉक्टर ने देखा कि उसको यहाँ पे इतने बड़ा सा एक ग्लैंड है, बड़े वाले एक बेटे को पता चला और उसको एडमिट कर लिया, ऑपरेशन है उसका कल। तो जब से हालांकि मैं खुद से बाय हार्ट ये प्रिपेयर्ड थी कि पक्का उसका ऑपरेशन होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसको इंटरनली, लेकिन वही है ना कि आप मन से जो सोचते हो, कहीं ना कहीं मन में ये थॉट होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जब ये पता चला हाँ सच में उसको प्रॉब्लम है और ऑपरेशन होना है, फिर उस ग्लैंड को निकाल के उसकी बायोप्सी होनी है, इसके लिए मैंने डॉक्टर से अलग से बात की। क्योंकि क्या है कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको इतने सारे टेस्ट क्या होने हैं, स्कैन क्या होना है, ऑपरेशन से पहले क्या क्या टेस्ट होते हैं, या फिर बायोप्सी क्या होती है, ये सब कुछ नहीं पता है। तो फिर मैंने वहाँ के हॉस्पिटल में डॉक्टर से भी बात की और उनसे पूछा भी कि ग्लैंड का साइज़ क्या है, ऑपरेशन के बाद बायोप्सी होगी कि नहीं। ये सारी चीज़ देखने के बाद ना कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई। एक तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग नहीं हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़। तो हम और आप ये अपने आसपास ये कोशिश कर सकते हैं कि अपने जो लोग हमारे आसपास जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक्टिव रहें, उनके बच्चों के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहें, ताकि उनके बच्चे हेल्दी रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें। दूसरा कि हमारी खुद के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा बहुत मेडिकल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, ताकि हमारे घर में कोई भी बीमारी शुरुआत में ही हमें पता चल जाए, ना कि वो जब वो बड़ा रूप ले ले तब पता चले। क्योंकि बीमारी हमेशा छोटे रूप में ही होती है और सही समय पर पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो शारीरिक कष्ट तो होता ही, मानसिक कष्ट भी बहुत होता है। मतलब मुझे अपने हाउसमेट की हालत देख करके लग रहा था ना कि माँ के लिए कितना कष्टकारी होता है ना कि बच्चे का अचानक से ऐसे पता चल जाए कि ऑपरेशन होना, और वो भी अभी तब जब उनके छोटे बेटे का टेस्ट ही नहीं हो। उनके छोटे बच्चे के लिए मेरे मन में बहुत सारे डर हैं, भगवान करे कि ऐसा कुछ भी ना निकले, क्योंकि उनके छोटे बेटे का ना 5 साल से कोई ग्रोथ ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, इसको भी इंटरनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रोइंग एज में अगर बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है तो ये डॉक्टर का सबसे पहला सवाल होता है कि बच्चे की ग्रोथ है कि नहीं। अगर नहीं है ग्रोथ, तो मीन्स फिजिकली अंदर से उसको कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम है।
तो मैं तो भगवान से यही विश करती हूँ कि उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, उसके बायोप्सी रिपोर्ट बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम ना निकले, उनका बच्चा जल्दी से स्वस्थ हो जाए। लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फैमिली हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहिए। थोड़ी सी भी कुछ भी प्रॉब्लम दिखती है तो उसको इग्नोर ना करिए ये सोच कर कि अरे सिर्फ सर्दी खांसी तो ये ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि उनके भी बेटे को सिर्फ सर्दी खांसी ही होती थी, लेकिन और वो इसको 5-6 सालों से इग्नोर कर रही थी। इसीलिए छोटी सी भी बीमारी हो, मतलब अलर्ट रहिए। अलर्टनेस का मतलब ये नहीं है कि फटाफट दवा फाँकना शुरू कर दीजिए, घरेलू उपचार ही करिए। लेकिन अगर चीज़ें बार बार हो रही हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता करना बहुत ज़रूरी होता है। खैर, आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। आई विश कि आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके आसपास की कोई भी बीमार ना पड़े। लेकिन अगर थोड़ी भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में या व्हाट्सएप पे, या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और ख़ुद भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा आपको क्या लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कल की ब्लॉग में फिर मिलेंगे। वैसे आज मेरे लिए था बच्चों का बुधवार और मैंने बच्चों के बुधवार में आज वीडियो पोस्ट की है माई सेल्फ। बच्चों को जो ना LKG UKG से लेकर के क्लास 4th 5th तक माई सेल्फ जो है वो ना एक लेवल पे बढ़ता जाता है। अपने बारे में 2 लाइन लिखना, 5 लाइन लिखना, 10 लाइन लिखना, 15 लाइन लिखना। तो मैंने 15 लाइन्स इंग्लिश में माई सेल्फ के बारे में शेयर किया। आप चाहें तो अपने बच्चों को उसे दिखा सकते हैं ताकि बच्चे सीखें भी, याद भी करें और समझ भी लें। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम, लेकिन आज की ब्लॉग के लिए इतना ही। ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमेशा के लिए मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। में बनाया मैंने न्यूट्रीला मटर की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो कमेंट और व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। अपने मन की बात भी आप मुझसे शेयर किया करिए ताकि हम लोग एक दूसरे से बातें करके अपने मन को हल्का कर सकें। और आप मेरे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए।